की एक ऐसी विधानसभा सीट की जो भले ही क्षेत्रफल में छोटी हो लेकिन राजनीतिक महत्व के लिहाज से देखे तो बेहद बड़ी मानी जाती है। टुंडला विधानसभा 2027 के चुनाव से पहले यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका है कि क्या बीजेपी यहाँ हैट्रिक लगाएगी या समाजवादी पार्टी लंबे समय बाद वापसी करेगी। सबसे पहले सीट का राजनीतिक और सामाजिक स्वरूप समझ लेना बेहद जरूरी हो जाता है। टुंडला विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मानी जाती है, इसीलिए यहाँ चुनाव जीतने हो या हारने हो, इसमें दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाता है। साथ ही पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक मतदाता भी परिणाम को प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि यह सीट केवल स्थानीय नहीं, राज्य स्तर की राजनीति के लिए भी अहम बन जाती है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो टुंडला कभी बसपा का मजबूत गढ़ हुआ करता था। मायावती के दौर में यहाँ दलित वोट एक तरफा बसपा के साथ जाता था, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में तस्वीर बेहद बदल गई है। बीजेपी ने लगातार इस सीट पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी को लगातार 5 चुनावों में से हार का सामना करना पड़ा। बसपा का जनाधार कमजोर तो हुआ और उसका सीधा फायदा मिला है बीजेपी को। अब हम बात करते हैं कि बीजेपी की मौजूदा स्थिति टुंडला में कैसी है। बीजेपी के लिए टुंडला एक सुरक्षित सीट मानी जाती है, लेकिन पार्टी इसे हल्के में नहीं ले रही है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है सरकारी योजनाएं और विकास के कार्य। क्षेत्र में सड़क निर्माण हो या पेयजल व्यवस्था, गंगा जल योजना, बिजली आपूर्ति और आवास जैसी योजनाओं को पार्टी अपनी उपलब्धि के रूप में यहां लगातार पेश करती आ रही है। बीजेपी का दावा है कि इन योजनाओं का लाभ सीधे दलित और गरीब वर्ग तक पहुंचा है, जिससे पारंपरिक जातीय राजनीति कमजोर हो गई है। हालांकि लंबे समय से सत्ता में रहने की वजह से एंटी इनकम्बेंसी एक खास खतरा बनती नजर आ रही है। स्थिति देखा जाए स्थान का तो रोजगार, महंगाई और सरकारी दफ्तरों में कामकाज को लेकर नाराजगी की बातें भी सुनने को मिल रही हैं। बीजेपी के सामने चुनौती यह बन चुका है कि वह नाराज मतदाताओं को फिर से अपने पक्ष में कैसे करेंगे। अब आते हैं समाजवादी पार्टी की रणनीति पर। सपा इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी का फोकस है पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। सपा का मानना है कि अगर दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी से अलग किया जा सके और मुस्लिम वोट पूरी तरीके से एकजुट हो जाए तो टुंडला में मुकाबला पलटा जा सकता है। सपा बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को जोर शोर से उठाने की योजना बना रही है, लेकिन सपा के सामने सबसे बड़ी समस्या है जमीनी संगठन की कमजोरी। पिछले कई चुनावों में हार के कारण पार्टी का कैडर काफी कमजोर पड़ चुका है। अब सवाल यही उठता है कि क्या सपा बूथ स्तर पर मजबूती से तैयारी कर पाएगी या फिर वो पीछे आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं हिंदू मुस्लिम समीकरण की। टुंडला में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन चुनाव में उनकी भूमिका बेहद अहम रहती है। अगर मुस्लिम वोट की पूरी तरीके से बात करें तो सपा के पक्ष में जाता है तो सपा को सीधा फायदा हो जाता है। वहीं बीजेपी की रणनीति हिंदू वोटों को एकजुट रखने की होती है, जिसमें वह जातिगत विभाजन को कम करने की कोशिश लगातार करती आ रही है। यहाँ जाति के साथ साथ धर्म का संतुलन भी चुनावी गणित को प्रभावित करता आ रहा है। इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा फैक्टर दलित वोट को कहा जा सकता है। बसपा के कमजोर होने के बाद दलित मतदाता अब किसी एक पार्टी के साथ पूरी तरीके से बंधना नहीं चाहते हैं। एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ बना हुआ है तो वहीं दूसरा बड़ा हिस्सा बदलाव की तलाश में है। यही वोट तय करेगा कि 2027 में टुंडला की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। यानी कुल मिलाकर टुंडला विधानसभा में 2027 का चुनाव सिर्फ 2 पार्टियों की लड़ाई नहीं बल्कि विकास बनाम सामाजिक समीकरण की परीक्षा रहेगा। एक तरफ बीजेपी है जो काम और सरकार की स्थिरता के नाम पर वोट मांग रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो बदलाव, सामाजिक न्याय और नए गठबंधन के सहारे वापसी की उम्मीद कर रही है। तो अब देखना यह होगा कि टुंडला की जनता
किस पर अपना भरोसा जताती है, बीजेपी की हैट्रिक पर या समाजवादी पार्टी की वापसी पर? इस सवाल का जवाब मिल जाएगा हमें 2027 के चुनावी नतीजों के बाद। तब तक के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज और मैं थी आपके साथ प्रियांशी मिश्रा।